नमस्कार, मैं बी आर कौंडल मंडी से। बैंकों में बढ़ती हुई डकैती और हैकिंग के जितने केसेस अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं, इससे लोगों के दिलों में एक दहशत बैठी है। जब से ये बैंक नेशनलाइज्ड हुए हैं तब से लोगों को एक आस्था इसमें जमी थी कि सरकारी बैंक होने के नाते हमारा पैसा यहाँ सुरक्षित है। लेकिन जिस तरीके से हर एक घंटे में एक हैकिंग अटैम्प्ट हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, उससे अब लोगों के दिल और दिमाग में बहुत दहशत है कि क्या हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है या नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पिछले 30 महीनों में वहाँ से 92 करोड़ 30 लाख रुपया जो है हैकर जो है उड़ा चुके हैं। और हर घंटे एक कंप्लेंट जो है साइबर क्राइम की रिपोर्ट हो रही है। और पिछले साल से अगले साल में इन शिकायतों में लगभग 73% इनक्रीज़ हुई है। इसी से पता लग सकता है कि ये साइबर क्राइम जो है किस रेट से बढ़ते जा रहे हैं, और अगर इनको रोका नहीं तो आने वाले समय में बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं होगा। और जो पैसा लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है और इसलिए बैंक में रखा है ताकि हमारे बुढ़ापे में ये काम आए, उससे उनको वंचित होना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारतवर्ष में लगभग 8 लाख लोग जो है प्रतिवर्ष इस साइबर क्राइम और हैकिंग के दायरे में आ रहे हैं, और करोड़ों रुपया जो है लोगों का इन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने हड़प कर लिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुखद विषय यह है कि लोगों के पैसे की गारंटी जो है बैंक के पास नहीं है। बैंक कस्टमर्स की जो पॉलिसी है उसको मैंने देखा, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि बैंक कोई गारंटी कस्टमर्स को नहीं देता। और इससे उल्टा आप देखें, आज की तारीख में जो चार्जेस बैंक कस्टमर से ले रहा है, अगर उनकी लिस्ट हम देखें तो हैरान हो जाएंगे। आम आदमी को तो उसका पता ही नहीं है कि हमारी जेब को बैंक कहाँ कहाँ चूना लगा रहा है। बैंक की हर सर्विस के ऊपर इस वक्त चार्जेस हैं। आप पैसा जमा करते हैं, आप पैसा निकालते हैं, आप एटीएम प्रयोग करते हैं, आपको मैसेज आते हैं, जो भी बैंक आपसे रिलेटेड कार्रवाई कर रहा है उस पर बैंक आपसे चार्जेस ले रहा है। यहाँ तक कि जब आप लोन लेते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होती है उसके भी वो चार्जेस लेते हैं, जबकि बैंक अधिकारियों को इसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। और ये छोटे मोटे चार्जेस नहीं है। अगर इनका टोटल पूरे भारतवर्ष का हम ले लें तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए बनता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ। पिछले साल पंजाब नेशनल बैंक ने कस्टमर्स के अकाउंट्स में, जिनके अकाउंट में लिमिट से कम पैसा रह गया, उनसे पेनल्टी के रूप में 633 करोड़ रुपया चार्ज किया है। और इसी प्रकार से अन्य बैंकों की भी स्थिति है।
और कुल मिलाकर जैसा आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, एक साल में 8,500 करोड़ रुपया केवल पेनल्टी का लोगों से बैंकों ने वसूला है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये पेनल्टी किस प्रकार के कस्टमर्स को लगती है। ये उन कस्टमर्स को लगती है जो लोग अपने अकाउंट में बैंक द्वारा निर्धारित जो लिमिट है कम से कम बैलेंस की, उसका पालन नहीं कर पाते। और ये कौन लोग हैं? अंडानी और अंबानी तो हो नहीं सकते, क्योंकि उनके अकाउंट में तो हमेशा पैसे रहते हैं। ये वे लोग, गरीब लोग हैं बेचारे, जो अपने अकाउंट में 1,500 रुपये भी नहीं रख पाते, जिसकी वजह से बैंक इनको पेनल्टी लगाता है। और इसी प्रकार से दर्जनों ऐसे चार्जेज हैं जो कि कंप्यूटर के माध्यम से बैंक काटता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैंक हैं, ये जो हमारा इनके पास डिपॉजिट है, इसके ऊपर इनको 5 बजे के बाद जो आरबीआई के पास पैसा ये इनका जाता है, उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट मिलता है। ये हमारे पैसे का आरबीआई से इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे ही 5 बजे इनकी क्लोजिंग होती है, करेंसी चेस्ट में जितना पैसा है इनके पास, जितना डिपॉजिट है ब्रांच में, उस पे आरबीआई से इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। और हमें देने के बजाय ये हमारे से उल्टा चार्ज कर रहे हैं। और जब कभी ऐसा फ्रॉड हो जाता है, हैकर जब हमारा पैसा ले जाते हैं, तो कहते हैं कि बैंक इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता। तो ये कैसे लाले हैं? ये किस प्रकार के बैंक हैं जो ये कहते हैं कि आप पैसा तो हमारे पास रखिए, लेकिन उसी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं देते। तो साथियों, इसके ऊपर एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि लोगों को बैंक में अगर पैसा रखना है तो कैसे डील करना है, मोबाइल का कैसे प्रयोग करना है, इसको सीखना होगा। यदि आप मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो उसका प्रयोग ना करें। अन्यथा आने वाले समय में जिस प्रकार से ये साइबर अटैक बढ़ रहे हैं, ये पैसा हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखें। मंडी में ही कितने ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक उसमें कस्टमर्स को न तो पैसा वापस कर रहा है और न ही कार्रवाई के लिए कोऑपरेट कर रहा है। थैंक यू।